हाय फ्रेंड्स। आज मैं पतंजलि योग सूत्र के ऊपर मैंने सोचा कि एक वीडियो बनाता हूं और जो मैंने समझा है तो वो आप लोगों के साथ एक बार शेयर करने का हुआ था इच्छा। सो पतंजलि योग सूत्र जो हमारा टेक्स्ट है उसमें काफ़ी सारे सीक्रेट्स है फॉर लिबरेशन। तो आज जो नॉर्मल व्यक्ति है जो आज की भागदौड़ में जनरली अपनी प्रोफेशनल लाइफ को लेकर परेशान है या फिर अपनी पर्सनल लाइफ को लेके या फिर सामाजिक चीज़ों को लेके या बहुत सारी चीज़ों को लेकर वो स्ट्रगल करता है। बट अल्टीमेटली जो ये साइकिल है उसको कहाँ पे रोकना है और ये इसका अंत कहाँ है, ये पतंजलि योग सूत्र में काफ़ी अच्छी तरीके से बताया है। तो उसमें 4 पार्ट है। तो सबसे पहला समाधि बाद में सबसे पहला सूत्र है अथ योगानुशासन। आओ योग के अनुशासन को देखते हैं, यानी कि सबसे पहला जो सूत्र है वो डिसिप्लिन कहता है। अच्छा, तो फिर हमको योग क्यों करना चाहिए, योग क्या है? तो पहले देख लेते हैं कि योग न करने से क्या होता है, नहीं करने से क्या होता है। जब हम योग नहीं करते या फिर अपने आप में स्थित नहीं होते तो हमारा चित्त जो है वो 5 चीजों में चला जाता है। तो वो 5 चीजें क्या है? 5 प्रकार की उसमें वृत्तियां कही गई है। वो 5 प्रकार की वृत्तियां है प्रमाण, विपर्य, विकल्प, निद्रा और स्मृति। प्रमाण यानी क्या कि कोई भी चीज या घटना हमारे साथ हो रही है उसका प्रूफ, प्रमाण मांगते हैं हम लोग। ये हो गया सबसे पहला स्टेज। सेकंड है विपर्य, जो चीज जैसी नहीं है उसको वैसे मानना, मिथ्या ज्ञान जिसको बोलते हैं, रॉन्ग परसेप्शन, वो हो गया विपर्य। विकल्प यानी कल्पना करना, जो चीज ऐसा अगर हो गया तो हमारे साथ क्या होगा, जैसे कि हम यहाँ बैठे कोई बम फटा दो, राइट, अर्थक्वेक आया तो, मतलब इस टाइप की जो कल्पना करना है वो है विकल्प। इन तीनों वृत्तियों में अगर मन नहीं होता तो कहाँ होता है? निद्रा में चला जाता है हम लोग, डीप स्लीप में चले जाते हैं। और स्लीप में भी नहीं होता मन तो कहाँ जाता है मन? स्मृति में जाता है। स्मृति यानी पास्ट की जो भी स्मृति है हमारी, उसको लेके हम परेशान होते हैं। तो जब हमारा मन ये 5 वृत्तियों में लगा रहता है तब हम सत्य क्या है उसके प्रति सजग नहीं हो पाते और लिबरेशन की तरफ सोच नहीं पाते। देखिए, लिबरेशन का जो, हम मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि हमको हमारे कर्तव्य छोड़ के, हमारी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो छोड़ के हमको सिर्फ लिबरेशन की तरफ जाना है। ये जो हम संसार में भोग रहे हैं, जो भी हमको भी रिस्पॉन्सिबिलिटी मिला है हमारे परिवार का या हमारी प्रोफेशनल लाइफ में हमारी कंपनी का, उसमें जो भी हम परफॉर्म करते हैं वो बेस्ड होता है हमारे अंडरस्टैंडिंग के ऊपर। हम उसको कितना अंडरस्टैंड करते हैं, उसको क्यों करना चाहिए, और उसको अच्छी तरह से अंडरस्टैंडिंग करने के लिए हमारी पर्सनल थिंकिंग क्या है, हमारा बेस क्या है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये सबसे पहला बेस है। जब आपका बेस सही हो जाएगा तब बाकी की जो चीजें है वो अपने आप आएगी, वो सब बाई प्रोडक्ट्स है। इसलिए योग करना चाहिए। हाँ, योग करना चाहिए ये कहते हैं। फिर हर एक चीजों के ऊपर डिटेल में बताया हुआ है। और हाँ, ये स्मृति से बाहर कैसे आए तो उसके 2 उपाय कहे हैं, अभ्यास और वैराग्य। अभ्यास यानी क्या? प्रैक्टिस, और वैराग्य यानी डिटैचमेंट। तो कंटिन्यूस कोई ना कोई प्रैक्टिस अगर हम करें हमारे जीवन में तो हम इस 5 प्रकार की वृत्ति से छूट सकते हैं। अभ्यास कैसा होना चाहिए? हाँ, तत्र स्थित यत्नोऽभ्यास, ऐसा कहते हैं कि बार बार इस चित्त की वृत्ति को छूटने के लिए अभ्यास करना चाहिए। अभ्यास कैसे करना चाहिए? तो कहते हैं सतो दीर्घ काल निरंतर सत्कार सेवितो दृढ़ भूमित्व, यानी कि दीर्घ काल तक, बहुत सारे समय तक आपको अभ्यास करना है। हमने 2 महीना, 4 महीना, 6 महीना, 1 साल किया, अभी कुछ नहीं हो रहा है, ऐसा नहीं, दीर्घ काल तक। फिर कैसे? निरंतर, विदाउट एनी ब्रेक, कंसिस्टेंसी उसके साथ। फिर कहते हैं सत्कार सेवितो, ग्रेटिट्यूड की भावना के साथ हमको करना है। और कैसे करना है? दृढ़ भूमि तत्व, डटे रह के करना है, हमको उससे विचलित नहीं होना है, श्रद्धा रखनी है हम जो करते हैं उसके ऊपर। तो बहुत इंपॉर्टेंट ये है जो कहा है महर्षि पतंजलि जी ने। तो हम जब, अच्छा, दूसरा है वैराग्य। वैराग्य क्या है?
वैराग्य किसको कहते हैं? तो वैराग्य किसको कहते हैं कि देखे और सुने हुए विषयों में सर्वथा तृष्णा रहित चित्त की जो वशीकारक नामक अवस्था है उसको वैराग्य कहते हैं। क्या होता है कि हम जो भी देखते हैं और जो सुनते हैं उसी में रुचि रखते हैं और उसी के प्रति अटैच होना चाहते हैं, तो वो स्थिति को जब हम रोकते हैं, हाँ, उसको कहते हैं वैराग्य। उस स्थिति को छोड़ना उसको कहते हैं वैराग्य। ठीक है, फिर उसके आगे एक वैराग्य का परम